नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिन साथियों को वनरक्षक भर्ती परीक्षा के अंतिम रिजल्ट का इंतजार था, उनका रिजल्ट आ चुका है। तो आज के इस वीडियो सेशन में यह समझने की कोशिश करेंगे कि वनरक्षक भर्ती जो 10वीं के आधार पर थी उसका रिजल्ट क्या रहा है, क्या उसकी अंतिम रूप से कट ऑफ रही है। और ठीक इसी प्रकार पशु परिचर जो भर्ती है इसकी कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि दोनों भर्तियां जो है वो 10वीं स्तर की भर्तियां रही है और दोनों के अंदर कंपटीशन जो है वो काफी अच्छा देखने को मिला है। हालांकि वनरक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर जो है सेकेंड स्टेज फिजिकल का था, तो हर किसी के लिए फिजिकल का काम बस में नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है कि वनरक्षक के अंदर जो है फिजिकल में रह गए होंगे या कोई दिक्कत हो गई होगी, लेकिन पशु परिचर के अंदर आपको मात्र एक पेपर देना है। तो ऐसे में क्या डिफरेंस आपको नजर आ सकता है? क्या आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी करते समय अपना एक टारगेट सेट करके तैयारी कर सकते हो? इसको लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रिजल्ट रहा है वो किस प्रकार से रहा है। अंतिम जो रिजल्ट है जिसका इंतजार काफी लंबे समय से आप लोग कर रहे थे, क्योंकि फिर चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, तो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो पाया। लेकिन अब जो तमाम भर्तियां हैं वो लग रहा है कि ट्रैक पर आ चुकी है। वनरक्षक का फाइनल रिजल्ट आ गया है और जूनियर अकाउंटेंट की जो 15 गुना की सूची है वो भी जारी हो चुकी है। उसको लेकर हम आगे 9:30 बजे वाले सेशन में बात करेंगे। जरूर आप लोग देखना, ताकि आपको सीईटी के महत्व का पता चले कि किस प्रकार से सीईटी की कट ऑफ रही है। ठीक है, वहां से हमें ये समझ आ जाएगा। अब यहां पर देखिए जो कट ऑफ रही है, हम सीधा उसी पर चलते हैं। थोड़ा सा आपको ये बता दूं मैं कि कितनी पोस्ट थी, क्या पोस्ट थी। यहां पर देख लीजिए आप कि राजस्थान के अंदर जो है 2020 के अंदर ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था, लेकिन उस टाइम पोस्ट कम थी, फिर पोस्ट बढ़ा दी गई और 18/9/2023 को जो है इसका जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। 2167 पद आपके थे गैर अनुसूचित क्षेत्र के, नॉन टीएसपी एरिया के, और 479 पद थे इसमें अनुसूचित क्षेत्र के। टोटल 2646 पदों पर यह भर्ती निकली थी। इसके अंदर 2646 पद है और पशु परिचर के अंदर जो पद है वो 5900 आपके 34 है, यानी इससे डबल आपको पोस्ट दी गई है, डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसकी जो अंतिम कट ऑफ रही है उसको लेकर हम कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे काम की। ठीक है, देखिए इसकी जो कट ऑफ है नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो अंतिम कट ऑफ रही है, अंतिम जो सिलेक्शन हुआ है वो 78.17 मार्क्स से हुआ है। ठीक है, ये अंतिम कट ऑफ है। इसके बाद में फीमेल जो जनरल से हैं उनकी 65.37 पे सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनका 70.39 पे सिलेक्शन हुआ है। तो कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 71 मार्क्स रही है। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस फीमेल की मैं बात करूं तो 57.49% जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस में फीमेल की रही है। उसके बाद एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी में जनरल की जो कट ऑफ है वो 61.93 रही है और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 51.35 देखने को मिली है। ये अंतिम कट ऑफ है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करूं तो जो एसटी कैटेगरी के अंदर जो जनरल है उनकी कट ऑफ 61.77 रही है और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 56.08 रही है। देखिए यहां पर आपको एक चीज समझना है कि जो एससी और एसटी की कट ऑफ है उसके अंदर कहीं आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, यानी दोनों कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट बराबर सी आ चुकी है। और जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है उसके अंदर भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ है वो ओबीसी के अंदर और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 63 यहां पर रही है। ठीक है, और यहां पर ओबीसी का कॉलम पता नहीं खाली कैसे छोड़ रखा है। और इसके बाद में आगे हम बात करें एमबीसी की तो 72 कट ऑफ रही है, बहुत अच्छी कट ऑफ रही है। और सहरिया की बात करें तो 20 मार्क्स जो कट ऑफ है वो देखने को मिली है। बाकी एलडीसीपी की 8.24 और एसपी की 49.19 कट ऑफ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें थोड़ा सा अनुसूचित क्षेत्र की तो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी रही हुई है, जनरल की जो कट ऑफ है वो रही है 54.82%। ठीक है, ये है आपके टीएसपी एरिया की, किसकी है? ये आपके टीएसपी एरिया की कट ऑफ है। इसके बाद में बात करें एससी की तो यहां पर 50 रही है जनरल की, फीमेल की रही है 36.06 और एसटी की बात करें तो जनरल की रही है 45.77 और फीमेल की रही है 39.25%। अब देखो आप जब तैयारी करते हो तो पहली बात तो मैं हमेशा एक ही कहता हूं आप लोगों से कि अपनी कैटेगरी को आप भूल जाओ, अपनी कैटेगरी को भूल जाओ
और जनरल के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, यानी जैसे एक जनरल कैंडिडेट तैयारी करता है उस प्रकार से तैयारी करो। देखो यहां पर जो जनरल की कट ऑफ रही हुई है वो कट ऑफ यहां पर रही है 78 आउट ऑफ 100 कट ऑफ रही है, ठीक है 78। अब इसके अंदर देखो एक तो फिजिकल था, एक इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट पशु परीक्षर के मुकाबले में कम थी। तो यहां से आप ये समझिए कि जो 10th लेवल की जो वैकेंसियां होती है उनकी कट ऑफ किस प्रकार से रहती है। और पेपर भी देखो अच्छे लेवल का हुआ था और पशु परीक्षर का पेपर भी बेकार नहीं होगा, अच्छा ही होगा, आप देख लेना, ठीक है। अब यहां पर आप अभी तैयारी शुरू आपने कर दी है, पशु परीक्षर की तैयारी आप कर रहे हो, तो आपको ये टारगेट लेकर चलना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपको ये टारगेट अपने दिमाग में रखना है कि आप 80% जो है स्कोर करने की कोशिश करोगे। 80% टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए, कट ऑफ चाहे कितनी भी रहो, टारगेट बड़ा होगा अच्छा होगा, पूरा आप अचीव नहीं कर पाओगे, 2-5 नंबर आपके कम रहेंगे, लेकिन सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। अब मान लीजिए आपने 80% गेन करने वाली तैयारी करी है और आपके आए हैं 75, मान लीजिए किसी के 72, मान लीजिए किसी के 70 आए हैं, मान लीजिए किसी के 68 आए हैं, तो भी सिलेक्शन की क्राइटेरिया के अंदर आप शामिल हो जाओगे। कहने का मतलब यह है कि आप देखोगे तो इस भर्ती के अंदर 60 से लेकर 75 के बीच में आपको कट ऑफ मिलेगी। 60 से लेकर 75 के बीच में आपको कट ऑफ मिलेगी। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। एससी एसटी में और थोड़ी कम रहेगी, लेकिन एससी एसटी वालों को भी हमेशा एक जनरल कैंडिडेट की तरह ही तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करते समय किसी प्रकार का रिजर्वेशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो 60 से 75 के बीच में जो कट ऑफ रहेगी तो आपको 75 प्लस अपना लक्ष्य लेकर चलना है। कट ऑफ चाहे कम रहो चाहे ज्यादा रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की आपकी तैयारी होना जरूरी है। अब मुझे जो साथी सिलेक्ट हो चुके हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिनका वनरक्षक में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, जिनका वनपाल में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, और आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो पशु परीक्षर की तैयारी एकदम तन मन से शुरू कर चुके हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे कितने साथी हैं जो अब तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके वापस जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। हम मिलते हैं आगे नए वीडियो सेशन में। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको ठीक लगे तो वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आगे, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।